ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभट्टवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा का स्वागत है। आज हम लोग सेशन 3 शुरू होगा, दैट इज डीलिंग विथ एडवर्स सिचुएशन। शुरू करते हैं। एंड ऑल आवर प्रेजेंटेशंस ऑन द बेस्ड ऑन द डिवाइन टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता and presentations are dedicated to His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder आचार्य of ISKCON। स्टार्ट करते हैं डीलिंग विथ एडवर्स सिचुएशन। तो हम इस संसार में लाइक सम आर बॉर्न रिच, ऐसे बहुत सारे ऐसे देखेंगे, हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। उत्तम जी, पॉसिबल टू टर्न ऑन वीडियो? ओके, थैंक यू। अदरवाइज क्या होता है, वो काफी इम्पर्सनल कन्वर्सेशन हो जाता है। तो इन दिस वर्ल्ड सम आर बॉर्न रिच, कई देखेंगे सम आर बॉर्न पुअर। देयर आर मेनी डाइवर्सिटीज। सम आर बॉर्न स्ट्रांग, सम आर बॉर्न वीक, सम आर बॉर्न ब्यूटीफुल, सम आर नॉट सो गुड लुकिंग। फिर देखें कई सारे लोगों के पास बहुत सारा खाने के लिए, उनका समस्या होता है कि आज क्या खाएं, इसका रहता है। कई सारे लोगों को मिलता भी नहीं है इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। कई सारे लोग best, they are getting the best education, they will enter into the best colleges, school colleges, everywhere they are the best। कई सारे फिर हमें दिखते हैं some don't have basic needs, रोटी कपड़ा मकान वो भी नहीं होता है। some are born very fair, कई सारे लाइक इतना ऐसा फेस नहीं होता है, डार्क रहता है। some are staying at the mansion, कई लोग जुगाड़ झोपड़ियों में रहते हैं। some are born blind, some are born physically challenged, कई सारे इंटेलिजेंट जीनियस होते हैं। कुछ देखेंगे टैलेंटेड होते हैं, उनको कुछ ऐसा टैलेंट स्पेसिफिक कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन बाय बर्थ दे हैव द टैलेंट। तभी हमने इतने सारे देखा कि इसमें से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है। होपफुली सभी ने ऑब्जर्व, मतलब आंखों के सामने सब चीजें हैं, लेकिन कभी हो सकता है हमने कभी इस पे क्वेश्चन नहीं किया। तो क्वेश्चन यहाँ पास आते हैं, कुछ कुछ चीजें, ये हम लोग 5 क्वेश्चंस है, इसी को आगे सेशन में पूरा कवर करेंगे। होपफुली आप सभी के मन में भी प्रश्न आया होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हाउ इज सो मच डाइवर्सिटी, सबसे पहले ये देखेंगे कितना डाइवर्सिफिकेशन इस संसार में क्यों है। कई बार हम सुनते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, क्या कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ क्यों कर रहा है। इस तरह से भी कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं मन में। एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ सच डाइवर्सिटी। फिर प्रश्न आता है, इज इट बाय चांस, या कुछ समवन या सम मैकेनिज्म, या कुछ इस तरह से कुछ वर्क कर रहा है बिहाइंड द सीन। फिर अगला प्रश्न आएगा हमारे सामने कि इफ गॉड एग्जिस्ट, व्हाई सो मच सफरिंग। भगवान है तो हमें इतना कष्ट क्यों दे रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। तो ये सबसे बड़ा लास्ट वाला तो क्वेश्चन सभी के मन में आता ही रहता है। क्या अब सिंपल आंसर क्या हो सकता है, गेस कर सकते हैं क्या क्या मतलब रीजन हो सकता है कि इतना सब डाइवर्सिटी एंड पूरे संसार में हम लोग देखते हैं। यस उत्तम जी। जनरली सर हम लोग तो यही मानते हैं कि ईश्वर ने मतलब ऐसा करके किसी को दिया है, मतलब पिछले जन्म का जो कृत कर्म का फल के हिसाब से इस जन्म में ओके। होता है, ऐसा भी हम लोग मानते हैं। ओके, ठीक है। कर्म बोल रहा है।
कर्म, यस। यस सर। ओके, बेसिक कर्म हो रहा है। ओके। यस। देवश्री, देवश्री जी, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक? बेसिक आंसर है द लॉ कर्म, द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अभी इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू देखेंगे कि क्या चीजें होता है कर्म का। जनरली हम लोग कर्म से क्या समझते हैं? आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज कर्म, क्या बोलेंगे? यस उत्तम जी। कर्म जो हम लोग अपना मतलब जो काम करते हैं, ये फैमिली के लिए, प्रोफेशन। बेसिक डेफिनेशन इज एक्टिविटी। यस सर। हाँ। uh, Devsri, I want to add anything? What is definition of कर्म? ओके। हाँ, तो बेसिक हम लोग जानते हैं कि कर्म यही है कि लाइक जो कर रहा है उसका फल मिलेगा, इस तरह से एक्टिविटी बेसिक डेफिनेशन हो गया। यस मैम, वांट टू ऐड एनीथिंग इन डेफिनेशन ऑफ कर्म? स्टिल यू आर इन म्यूट। माइकल। ओके ओके। फील देव लाइक यू श्री, कैन। यस। यस उत्तम जी। आई थिंक हर माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग। ओके ओके। ठीक है। तो इसी को हम लोग आगे देखेंगे, सेशन हमारा इसी पे चलेगा कर्म के ऊपर। ओके, वीडियो देखते हैं, एक स्मॉल वीडियो। डरावना वीडियो था। तो यस कर्म हैज नो मीनू, यू गेट सर्व्ड व्हाट यू डिजर्व। अब देखिए बेसिक टीनेट्स क्या होते हैं कर्मा के। सबसे पहले देखेंगे जो न्यूटन का हमने थर्ड लॉ पढ़ा है स्कूल्स में, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स व्हेन इंटेलिजेंस इज डेवलप्ड। जब तक इंटेलिजेंस नहीं डेवलप होता तब तक उसके कर्म का रिएक्शन ये सब नहीं लगता है। एंड ह्यूमन लाइफ इज अ जंक्शन। ठीक है। यस। तो कर्म के पहले टाइप्स देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्म। श्लोका पढ़ते हैं। कर्मणो हि अपि बोधाव्यम, बोधाव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधाव्यम, गहना कर्मणो गति। कैन यू रीड द ट्रांसलेशन? The intricacies of action are very hard to understand. Therefore, one should know how properly that action is, what forbidden action is, and what inaction is. तो बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे तीन तरह के कर्म बताए जा रहे हैं। सबसे पहला आप देखेंगे कर्मणो ही अपि बोधाव्यम, या इसको बोलेंगे सुकर्म या अच्छे कर्म। दूसरा है विकर्मणा, दैट इज फॉरबिडन एक्शन, या सिंपल टर्म से कहेंगे बैड एक्शन। एंड थर्ड इज इन एक्शन, जिसका संस्कृत में वर्ड है अकर्मणा, अकर्म।
तीन तरह के कर्म हुए, सुकर्म, विकर्म और अकर्म। ठीक है। तो सुकर्म आप समझ सकते हैं अच्छे वर्क है। अच्छे वर्क से डेफिनेशन से क्या समझ सकते हैं? गुड कर्मा जो हुए हमारे, कौन कौन से गुड कर्मा है? जो गुड कर्मा क्या क्या होते हैं हमारे? जो हम दूसरों का भलाई करना, या ओके। फिर अपना जो है ऐसा काम करना जिससे कि अपना दिल को सुकून मिले, मतलब कोई फल, मतलब कोई ऐसा खुद का स्वार्थ के सिवाय कुछ करके आनंद मिलना। ओके, बिना बिना स्वार्थ विहीन जो काम करते हैं, एग्जाम्पल्स जैसे क्या क्या होते हैं इस तरह के कर्म? जैसे कि कोई पावर ग्रिड में जॉब अ, करना। जॉब तो सर अपने लिए, परिवार के लिए करते हैं सर। ऐसा जिसमें कि अ, खुद का कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसा किसी को कुछ करने का मन होना जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, शायद उनसे कभी मुलाकात भी नहीं होगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे चैरिटी करना हो गया, इज वन एग्जाम्पल। हाँ, अन्नदान चैरिटी। करना। हाँ, अन्नदान हाँ। करना, किसी को पढ़ाना, वस्त्र दान फ्री में करते हैं, पढ़ाना, फ्री में या किसी पढ़ाना। का ओके। ऐसा। हाँ। ये गर्मियों में कई लोग पानी रखते हैं पक्षियों हाँ, के लिए, इस बच्चों के तरह लिए। से। हाँ हाँ हाँ। सर। यस। तो दैट इज कॉल्ड एज गुड कर्म और पुण्य। तो पुण्य कर्मों से क्या होता है हमारा? पुण्य कर्म लीड्स टू एंजॉयमेंट। क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल क्या मिलेगा? अच्छा ही मिलेगा। फिर होते हैं बैड कर्म। बैड कर्म क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल। वही जो बैठ कर्मा, जो मतलब चोरी करना, डका डाला। हाँ, चोरी करना, डाका डालना, मर्डर कर देना। कर देना। हाँ। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ बैड कर्म, जिसको कहते हैं पाप। तो पुण्य और पाप दो हमारे कॉन्सेप्ट आए। तो बैड कर्मों को यहाँ पर सब देखेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि अच्छा क्या डिफाइन करता है क्या अच्छा है क्या गलत है? हमने कहा, आप सभी ने कहा ना कि कुछ फ्री फ्रॉम एनी डिजायर, इस तरह से गुड कर्म को बताया, पुण्य को बताया, पाप को बताया कि ओके चोरी करना, इस तरह से मल्टीपल एक्टिविटीज बताए, मर्डर करना या इस तरह से। तो क्या बेसिक थिंग है जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि गुड कर्मा क्या है कि पाप बैड कर्मा क्या है? इज देयर एनी मतलब पैरामीटर हो सकता है ना कि जो डिफरेंशिएट करे? हम लोग जो बैठ कर्म करेंगे उससे किसी दूसरे को हार्म होगा, हार्म हो सकता है। और गुड कर्म में किसी का हार्म नहीं होता है। ओके। अच्छा, सपोज करते हैं हम लोग, जैसे चोरी करना इज कंसिडर्ड एज बैड करना। सपोज Yes. करिए कोई चोर है, वो किसी के घर में घुसा और उसने चोरी वोरी किया। और रात में उसके जो चोर चोर उसके जो मंडली था या उसका फ्रेंड सर्कल था चोरी करने वाला, क्या बोल सकते हैं, सोसाइटी कुछ होगा। हम्म। तो वो वहां पास बैठ के सारे लोग लेकिन ईमानदारी से बांटते हैं सामान को, जो भी चोरी करके लाए। चार लोग थे तो चारों में बराबर बराबर बांटा जा रहा है। और चोरी, अगर उनसे आप पूछा जाएगा कि चोरी आप क्यों करते हैं, तो वो बोलेंगे देखिए इससे तो हमारा घर चल रहा है, दिस इज अवर फैमिली बिजनेस बोल सकते हैं, ये तो हमारा रोजी रोटी का साधन है। तो एक, अब चोर की दृष्टि से देखेंगे तो चोरी करना उसके लिए क्या होगा? गुड कर्मा होगा कि बैड कर्मा होगा? चोर की दृष्टि से तो चोरी करना चोर गुड कर्म ही हो गया सर। गुड कर्मा होगा। ओके। ऑब्वियस है। जैसे एक और एग्जांपल देखेंगे, जब अजमल का साहब का था जो 26/11 जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें कितने सारे मासूम लोगों को उसने गोली से ऐसे मार दिया था। लेकिन जब आपने इंडियन गवर्नमेंट से पूछा कि आपने इतना ऐसे क्यों मार दिया लोगों को, इतने सारे लोगों को, तो अजमल का साहब का स्टेटमेंट था कि क्या है, हम लोग तो बहुत गरीब थे, गरीब घर के लोग थे, खाने के भी हमारे पास कुछ होता नहीं था, पैसे भी नहीं थे। फिर ये सब आतंकी संगठन आए, आईएस वाले, ये सब लोग, और ये आके हमें खाने वाने को दिए, राशन दिए, डेली हमारा नीड्स को फुलफिल किए। तो ये तो मेरा मतलब कर्तव्य बनता है कि अभी इनके लिए कुछ करना। तो
अब बताइए, ये तो थोड़ा सा रिलेटिविटी वाला काम हो गया ना। अभी कैसे डिफाइन करेंगे व्हाट इज गुड कर्म एंड बैड कर्म? अजमल के साहब के हिसाब से तो जो उसने मारा दैट इज गुड कर्मा, पुण्य उसने किया है। सुनते भी है कि मतलब कहाँ जाएंगे और आगे स्टेटमेंट से जो, तो उसके लिए तो गुड कर्मा क्या हो गया फिर? पुण्य नहीं, एक्टिविटी हो गया मारना, वो मर्डर करना। वो सर ऐसे बोल रहा है उसके लिए गुड कर्मा, बेसिकली वो बैड कर्मा ही है। अगर हमको हाँ कोई किसी ने हेल्प किया, खाना दिया, अब इस ये तो पहले कंडीशनल नहीं था ना कि तुमको आगे जाके ऐसे बैड कर्मा करना पड़ेगा। हाँ, तो इंडियन गवर्नमेंट छोड़ देना चाहिए था क्या, बाद में फांसी में चढ़ा दी उसको? नहीं, चढ़ा देना चाहिए, वही मैं बोल रहा हूँ। मतलब उसने जो बैड हाँ। कर्मा किया, मतलब वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया, बट उसने तो बैड कर्मा ही किया है। ओके, सो क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द लाइक फैक्टर दैट डिफाइन दिस इज गुड कर्म एंड दिस इज बैड कर्म? नहीं, वही जो किसी को हार्म करना है वो तो बैड कर्मा ही है, चाहे आप मेरे को किसी कोई दूसरा कोई कराए। जैसे हम लोग कभी कभार मतलब ऑफिशियल टाइम पे भी कुछ कुछ ऐसा करना पड़ता है बैड कर्मा, बट वो बैड कर्मा ही हम मानते हैं। ठीक है, प्रेशर में आके कुछ कर रहा है, मैनेजमेंट प्रेशर में आके कुछ कर रहा है, बट वो बैड कर्मा ही है सर, मेरे हिसाब से। बैड बैड ही है, मतलब चाहे मतलब कोई हाँ। प्रेशराइज करके करे या कुछ ये मजबूरी में आके कुछ करे, बट वो तो बैड कर्मा ही है। अपने खाते में ये लिखा ही रहेगा कि बैड कर्मा किया है। ओके ओके, ठीक है। ये चलिए। एक्चुअली आप एक मतलब रिलेटिव हो गया, मतलब किसी के लिए बैड भी हो सकता है, किसी के लिए गुड भी हो सकता है, ऐसा मतलब हम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि किसके लिए बैड है, किसी के लिए गुड भी है, मतलब वो रिलेटिव हो गया। हाँ हाँ, बट अब कुछ फैक्टर होगा ना जिससे बोल सकते हैं कि गुड कर्मा है कि बैड कर्मा है। जैसे सपोज करिए जैसे इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से किसी ने ट्रैफिक लाइट तोड़ दी है, हम्म। अब तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करे, उसको पनिश करेगा ना, हाँ, क्योंकि वो तो इंडियन गवर्नमेंट करना की ही चाहिए। रूल बुक में इस तरह से ऐसा लिखा है। हाँ तो हाँ। उसी तरह से अब देखते हैं, हम लोग भगवत गीता से समझते हैं क्या होता है। श्लोका है, कैन यू रीड ट्रांसलेशन? But those who, out of envy, disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bare, bare, uh, bereft of bereft, all knowledge. bereft of all knowledge, be fooled and ruined in their endeavors for perfection. हाँ, Bhagavad Gita 3.3. यहाँ पास अब देखिए, जैसे अभी जस्ट हमने एग्जांपल लिया ना कि इंडियन गवर्नमेंट का, कि इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है व्हाट इज राइटफुल या लॉफुल और क्या अगेंस्ट है इसके। एक तो इसी तरह से क्या है, जो गुड और बैड कर्म किससे डिफाइन होता है, दैट डिफाइंस फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। जैसे भगवत गीता में आपस क्लियरली देखिए लिखा है, दिस रिगार्ड दीज टीचिंग्स एंड डू नॉट फॉलो देम रेगुलरली। तो शास्त्रों के हिसाब से गुड और कर्मा होता है, गुड और कर्म और बैड कर्मा होता है। ओके, ये पॉइंट क्लियर है आप सभी को कि गुड और कर्मा डिफाइन करने का जो लाइक क्या बोलेंगे फैक्टर है, दैट इज शास्त्रास। अगर शास्त्र में कुछ चीज दिया है तो दैट इज कंसिडर्ड एज गुड कर्मा, अगर अगेंस्ट में कुछ है तो दैट इज कॉल्ड एज बैड कर्मा, पुण्य, पाप और पुण्य होगा। तो ये एक हमें फैक्टर मिला। अभी क्या क्या बैड कर्मा होता है, शास्त्र क्या चीजों को बैड बैड कर्मा डिफाइन कर रहा है? सबसे पहला है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन मतलब जो भी मदिरापान, नशा, जो जितने प्रकार के होते हैं, स्मोकिंग, एडिक्शन, ये सब चीजें हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज बैड कर्मा या पाप है ये सब चीजें। इंटॉक्सिकेशन, ये ऐसे यमलोक में इस तरह का फिर पनिशमेंट भी दिया जाता है, उसको खौलता हुआ लावा पिलाते हैं। तो इंटॉक्सिकेशन करने से क्या होता है, लॉस होता है सबसे पहले। आप देखिए सेंसेस क्या होते हैं, रेगुलेट नहीं हो पाते, व्यक्ति कभी फिल्म डिसीजन नहीं ले पाएगा। कोई ज्यादा बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेशन कर रहा है तो कभी वो अपनी बातों को पूरा नहीं कर पाएगा, अपने वर्ड्स पे कभी बना नहीं रह पाएगा। बेसिकली सेंसेस उसके हमेशा एजिटेटेड रहेंगे, मन हमेशा अशांत रहेगा। दूसरा है मीट ईटिंग, कि जो मतलब डिफरेंट
टाइप्स जो मीट ईटिंग करते हैं, इसमें क्या हो जाता है, इसका प्रॉब्लम क्या है मीट ईटिंग का, कि जो हमारा सेंसिटिविटी है वो खत्म हो जाता है, कि हम दूसरे का दुख दर्द फील नहीं कर पाते हैं, कंपैशन कंपैशन खत्म हो जाता है इसमें, जो मर्सी वाला जो पार्ट है वो चीज खत्म हो जाता है। तीसरा है इलिसिट रिलेशनशिप्स, और तो इसमें मतलब बेसिकली जो लाइक प्योरिटी खत्म हो जाता है इलिसिट ये सब चीजों करने में। और चौथा है डेट इज गैम्बलिंग, जुआ खेलना जो होता है, ड्रीम इलेवन में जो ट्रेंडिंग चलता है ना कि टीम बनाते हैं आजकल, तो ये सब चीजें आता है बैड पाप में आता है। फोर टाइप्स ऑफ पाप होते हैं यहाँ पास: इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स एंड गैम्बलिंग। ठीक है, सो वी हैव टू सफर कार्मिक रिएक्शन, इस तरह के चीजों में इंडल्ज है तो कुछ अब देख सकते हैं कुछ ना कुछ इसका कार्मिक रिएक्शन आएगा और डेफिनेटली विल सफर। अब देखिए अभी क्या होता है, एक थर्ड टाइप्स ऑफ जो कर्म हमने पढ़ा, दैट इज एक्टिविटी विदाउट रिएक्शन, अकर्म। अभी हर एक्टिविटी का तो कुछ ना कुछ रिएक्शन आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ किया जाए उसका रिएक्शन नहीं आए? इज इट पॉसिबल? हर चीज का तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। इसको समझ सकते हैं इस तरह से, देखिए जैसे पाप और पुण्य दोनों को क्या बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिशियल ऐसा नहीं बताया जाता है। जैसे सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे पाप करना तो हमको समझ में आ रहा है दैट इज लाइक बैड है, गलत है ये सब चीजें, लेकिन पुण्य करना भी बहुत ज्यादा सही नहीं होता है। देखिए पाप करने में क्या होगा, नर्क जाना पड़ेगा, इस तरह से हम सुनते हैं। पुण्य करेंगे तो क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा, एंजॉयमेंट होगा, ऐसा सब। तो दोनों ही कैसे उतना अच्छा नहीं है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए किसी कोई पाप कर रहा है तो इसको एग्जाम्पल समझिए कि पाप इज लाइक पॉइजन। कोई पॉइजन लेगा तो क्या होगा, सिंपल मृत्यु हो जाएगा। लेकिन पॉइजन को शुगर कोट करके दिया जाए, कैंडी के अंदर अभी पॉइजन रहे तो क्या हो जाएगा, क्या उसमें मृत्यु नहीं होगा फिर? अभी इसको शुगर कोटेड पॉइजन था, उसको ऊपर से शुगर कोट कर दिया गया है, तो फिर खाएगा तो कैसा होगा पॉइजन, स्टिल मृत्यु होगा कि नहीं होगा? होगा ही ना। तो पुण्य कर्म भी इसी तरह से होते हैं, शुगर कोटेड पॉइजन। एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए कि किसी व्यक्ति का मतलब अच्छा कुछ जॉब कर रहा है, उसने अच्छा कॉर्पस कुछ बना लिया। अभी उसका इच्छा था कि एंजॉय करने जाना है, लाइक सोच रहा ताज होटल में जाएगा, वहां एंजॉय करेगा। और सोचे हम समझते हैं उसने 5 लाख रुपीज मतलब अर्न किया है और उसी से वो एंजॉय करना चाह रहा है। 5 लाख रुपीज लेके ताज होटल जाएगा, और ताज होटल का हम लोग प्राइस समझते हैं कि एक दिन का 1 लाख रुपए लगता है। तो कितने दिन तक एंजॉय कर सकता है? 5 दिन। यस, 5 दिन तक कर सकता है। 5 दिन बाद क्या होगा, ताज होटल वाले बोलेंगे देखिए सर गेट उधर है। तो उसी तरह से क्या होता है, देखिए जब पुण्य हम लोग कर्म पुण्य पुण्य करते हैं, पुण्य एक्टिविटीज करते हैं, तो पुण्य कर्म हमारे बैंक अकाउंट में जनरेट हो जाते हैं। दैट इज लाइक स्पिरिच करेंसी, पुण्य करेंसी, ऐसा करके करेंसी जैसा आप समझिए। अभी वो जो पुण्य कर्मा है, जो स्पिरिचुअल करेंसी है, उसी से हम लोग आगे मतलब स्वर्ग जाते हैं, उसी में एंजॉयमेंट करते हैं वहां पास। लेकिन जब हमारा ये जो पुण्य है, जो करेंसी है, वो खत्म हो जाता है, तो वापस से कहाँ आना पड़ेगा, वापस से इसी धरातल पे आना पड़ेगा। तो फिर से वही सब एक्टिविटीज वापस से चालू हो जाएंगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपेरेंटली पाप कर्म से अच्छा है पुण्य कर्म, लेकिन बहुत सही भी नहीं है। इसलिए नेक्स्ट आता है अकर्म, जो भगवान समझाना चाह रहे हैं। अकर्म का मतलब हो जाता है जो लाइक जो एक्टिविटीज भगवान से कनेक्टेड है, तो डेट इज कंसिडर्ड एज अकर्म, एक्टिविटीज विदाउट रिएक्शन। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं, या ऐसे समझे कि शास्त्रों के बेस्ड जो हमारा लाइफस्टाइल होता है, दैट इज कॉल्ड एज अकर्म। एक और एग्जांपल समझते हैं, सपोज करिए कोई इंडियन सोल्जर है। अभी
इंडियन सोल्जर है तो क्या होगा उसका, उसको मतलब जंग में जाना होगा, युद्ध करना होगा, इस तरह का उसका एक्टिविटीज होगा। वो गया इंडियन बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने एनिमीज को बहुत ऐसे मतलब मारा, सभी को मार दिया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इंडियन गवर्नमेंट उसको पनिश करेगा। हम्म, पनिश करेगा क्या कि एनिमीज को मारा इंडिया के लिए? नहीं। नहीं करेगा। तो लेकिन सपोज करिए वो अपने घर आया छुट्टियों में, हॉलीडे लेके, और उसका उसके पड़ोसी से झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने के बाद क्या है, उसने अभी इंडियन गवर्नमेंट ट्रेनिंग ये सब मिला था। तो क्या हुआ, उसने तुरंत ही मतलब नाइफ निकाला और जाके अपने पड़ोसी को ऐसे मार दिया। तभी इस केस में क्या होगा, इंडियन गवर्नमेंट पनिश करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। हाँ, यस, करेगा। तो इसी तरह से जब फर्स्ट केस में आप देखेंगे, जब उसने अपना लाइफ मतलब या मतलब इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से रख किया, इंडियन गवर्नमेंट के निर्दोषों पे उसने जो एक्ट किया, तो उसका उसको कोई रिएक्शन नहीं लगा, कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं लगा। इन द सिमिलर मैनर जब हम अपना लाइफ जो टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता, स्क्रिप्चर्स, जो कृष्णा के डिवाइन वर्ड्स है, उसके बेसिस पे जब हम अपना लाइफ कंटिन्यू करते हैं, तो फिर हम लोग को रिएक्शन नहीं लगता है। तो वही चीज समझा रहे हैं भगवान, दैट इज कॉल्ड एज अकर्म। ठीक है, तो मतलब क्लियर है? पाप और पुण्य है, सब कुछ खर्चा होता है मतलब। और अकर्म हाँ, में जो होता है वो मतलब वो कुछ बैलेंस नहीं है, मतलब कुछ मतलब ऐसा रिएक्शन, कुछ नहीं। उसका रिजल्ट नहीं मिलता, उसका फल नहीं लेना पड़ता है, ऐसा समझिए। जैसे आप देखिए, ये श्लोका है, ये मे मतम इदम नित्यम अनु अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावान ते अनासूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मा भी। ट्रांसलेशन पढ़िए, या सत्यम जी पढ़िए। those person who execute their duties according to my injunction and who follow this teaching faithfully without envy become free from the bondage of fruitive action. यस, फ्रूटिव एक्शन मतलब कि जो एक्शन का जो रिजल्ट मिलेगा, फ्रूट मिलेगा, जो फल बोलते हैं। जब भगवान के टीचिंग्स के हिसाब से जब हम अपना लाइफ स्टाइल करेंगे, तो हम सभी को उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा। हाउ कैन वी डू अकर्मा? सिंपल आंसर है, बाय फॉलोइंग दी टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता। ओके, यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी? ओके, इज इट क्लियर नाउ? Clear, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू एनिमल्स मतलब क्रिएट द साइकिल ऑफ एक्शन रिएक्शन? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, यस। अभी जो हम लोग कुछ देर पहले जो डिस्कस किया था, जो मुंबई हमला जो हुआ था, तो उस केस में जो गलत है, काफी लोगों का जान भी गया है उसको, जैसे आईएसआई वगैरह ने उसने उसको बोला है, तो उस केस में उसको क्या मतलब किस टाइप का कर्म होगा उस इंसिडेंट का? वो तो हॉरिबल कर्म है ना, उग्र कर्म है, मतलब और भी डेंजरस टाइप का हुआ ना, तो पाप ही है, डेफिनेटली है। शास्त्रों में भी तो ऐसा कहीं नहीं दिया ना कि मासूम लोग को मारो या इस तरह से। जस्ट एक सनक को पूरा करने के लिए किया गया है ना वो तो। हाँ हाँ, ठीक है। डेफिनेटली बैड कर्म है, उसमें बैड कर्म में भी एक टर्म यूज किया था, उग्र कर्म, मतलब हॉरिबल वर्क। हो गया ना भाषा, वो दूसरा लोगों का यूज यूज हो गया। वो तो अपने मन से नहीं किया, किसी किसने उससे करवाया, तो उसका कितना असर होगा उसका। हाँ हाँ, तो ओके। वो वो क्या। उसका अभी आगे के कुछ स्लाइड्स में मिल जाएगा कि जैसे आपका क्वेश्चन है कि उनको तो किसी ने इन्फ्लुएंस करके कराया उनके थ्रू, बिकॉज ही इज नॉट कम्प्लीटली अवेयर। हाँ हाँ, उसका, किसी ने करवाया, जो करवाया उसका ज्यादा गलती है, मतलब हाँ पूरा हाँ, करना करना वो चाहिए। चीज आगे आ जाएगा, अभी अभी कुछ स्लाइड्स में इसका भी हम लोग आंसर देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डू एनिमल्स क्रिएट न्यू साइकिल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन? क्या एनिमल्स में ये सब चीजें लगता है
कि लॉ ऑफ कर्म सिर्फ ह्यूमंस के लिए है? आप सभी को क्या लगता है? हमको तो लगता है सर ओनली फॉर ह्यूमंस ओनली। ओके, एनिमल ह्यूमंस। के एनिमल के लिए तो हम्म। आइडिया नहीं है सर। ओके। नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका तो ऐसे जैसे हम लोग एनिमल के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए सर। ओके, एनिमल के लिए नहीं होना चाहिए। यस। देवश्री जी, आपको क्या लगता है? का वॉइस बहुत कम आ रहा है, मैं अनएबल टू हियर। अवेयरनेस नहीं है तो फिर उनको तो नहीं है, मतलब उसका तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो ऐसे ही दुश्मनी किसी से कर नहीं लेते। अगर जरूरत पड़ता है तो ही जाके किसी के ऊपर खाने के लिए सिर्फ करते हैं। ऐसे तो किसी यस, को यस। हार्म नहीं करते जनरली वो लोग। हाँ, शेर को भी भाई भूख लगता है, उसका स्वभाव है कि मीट खाना, तो खाता है। करेक्ट आंसर है। ह्यूमंस के लॉ ऑफ कर्म सिर्फ ह्यूमंस के लिए है, एनिमल्स को नहीं लगता है। एनिमल्स तो ऑलरेडी वो तो मतलब लाइक अधीन है ना वो, मतलब उनका नेचर ही यही चीज है। क्योंकि ह्यूमंस के पास क्या है, चॉइस है। ह्यूमन लाइफ इज कंसिडर्ड एज जंक्शन। तो ह्यूमन लाइफ अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन, नेक्स्ट बॉडी डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि जैसा जैसा हमारा आदत मतलब डिजायर रहता है, और मृत्यु के समय जो हमारा डिजायर होता है उसी हिसाब से हमको नेक्स्ट लाइफ मिलता है। सो हियर इज ह्यूमन लाइफ इज द जंक्शन। तो मतलब नेक्स्ट बॉडी हम को कैसा मिलेगा, ये हमारे पास है चॉइस। इसका देखिए श्लोका है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। रीड करिए ट्रांसलेशन। As a person put on a new garment, giving up old ones, the soul similarly accept new material bodies, giving up the old and useless one. यस। जैसे गार मतलब हम लोग कब वस्त्र चेंज करते हैं ना, कि हाँ। अभी ये कपड़ा आज गंदा हो गया, कल क्या हो, नया नया कपड़ा पहन लेंगे। इस तरह से एक बार खराब हो जाएगा तो फिर नया मार्केट से आके नया कपड़ा ले आएंगे। उसी तरह से जैसे शरीर है, जब ये बूढ़ा हो जाएगा शरीर, तो कल जैसे हमने देखा था कि कैसे मतलब ट्रांसमाइग्रेशन होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो सटल बॉडी के जो डिजायर्स होते हैं, उसी बेसिस पे नया ग्रॉस बॉडी मिल जाता है। तो इसी तरह से जो हमारे मृत्यु के समय जो भी डिजायर होंगे उसके हिसाब से नेक्स्ट बॉडी मिल जाएगा। तो आप लोग भी ने सुना होगा कॉन्सेप्ट की 84 लाख स्पीसीज होती हैं, 84 लैक्स टाइप्स ऑफ बॉडीज होती हैं। सनातन धर्म में कई बार आता है कॉन्सेप्ट का। तो इसी का श्लोक है, पद्म पुराण में आता है। ये इसमें देखिए स्पेसिफिक पूरा सॉरी, विष्णु विष्णु पुराण में आता है ये वाला श्लोक। तो इसमें आप देखेंगे स्पेसिफिक तरीके से बताया गया कौन सी कितनी स्पीसीज है। जैसे देखिए लिखा है, जलजा जलजा नव नव लखानी, मतलब 9 लाख स्पीसीज है वाटर की। फिर स्थावर लख व्याचथी, दैट मीन्स 20 लाख है आई थिंक। हाँ, 10 लाख, 20 लाख स्पीसीज है, दैट इज नॉन मूविंग लिविंग एंटिटीज की, सच एज ट्रीज एंड प्लांट्स। फिर आप देखेंगे आप पास है 11 लाख स्पीसीज है, दैट इज ऑफ इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स। एंड देयर आर 10 लाख स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। 4 पैर वाले जो जानवर हैं उनका स्पीसीज बताया गया है, ऑलमोस्ट आई थिंक 30 लाख है। हाँ, 30 लाख है। 4 लाख स्पीसीज है ह्यूमंस का, ह्यूमन स्पीसीज। टोटल करेंगे तो 84 लाख आ जाएगा। तो इसी तरह से क्या है, इतना सारा मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में इतने सारी स्पीसीज हैं। तो जैसा जिसका डिजायर होता है मृत्यु के समय, उसी हिसाब से उसको नेक्स्ट बॉडी मिल जाता है। ये देखिए श्लोक है, भगवत गीता 8.4 पे आता है ये, सॉरी 8.6 पे। यम यम वापि स्मरण भवाम त्याज्यते अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता।
ट्रांसलेशन पढ़िए। Whatever state of being one remembers when he quit his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. यस, तो वैसा स्टेट जैसा जिसका डिजायर होगा ना, जिस अवस्था में अंतिम समय में, उसी हिसाब से उसको नेक्स्ट बॉडी मिल जाएगा। जैसे देखिए आप भगवत गीता मतलब है, जैसे मान लीजिए किसी को सोने का बहुत आदत है, उसको बहुत नींद, काफी समय आलस और ये सब में बिताता है, तो उसको क्या होगा, नेक्स्ट बॉडी मिल जाएगा उसको, भालू का मिल जाएगा। डिजायर उसी तरफ से है, आलस कर रहा है, जैसे जानवर आप देखेंगे स्लॉथ है, इस तरह से। जैसे देखिए किसी को है बहुत सारा मीट ईटिंग का कुछ आदत है, अभी शरीर से तो पॉसिबल नहीं है कि खाना ज्यादा, तो इसलिए अगर कोई एनिमल का कुछ स्पीसीज मिल जाए, कार्निवोरस एनिमल का, उसके लिए तो कितना इजी हो जाएगा खाना। ओके। Yes. तो इस तरह से मतलब जैसा डिजायर होता है उसी हिसाब से नेक्स्ट बॉडी मिल जाता है। तो क्वेश्चन आता है, डू वी गेट द कार्मिक रिएक्शन इन द सेम लाइफ? और ये पास्ट लाइफ का भी होता है या इस लाइफ का कार्मिक रिएक्शन नेक्स्ट लाइफ में भी होगा? क्या लगता है आप लोगों को, सेम लाइफ में मिलेगा? ये सर कोई कोई बोलता है सेम लाइफ में मिलता है, कोई कोई बोलता है अगले लाइफ में मिलते हैं। इट्स नॉट वेरी क्लियर टू मी। ओके, ठीक है। देवश्री जी, आपको क्या लगता है? सर मुझे भी लगता है कि अगर इस लाइफ में होता है तो मिल जाता है, लेकिन कुछ बैलेंस रहता है तो अगले लाइफ में फिर जाता है, ओके, अगर उससे बैलेंस पहली क्लियर लाइफ करना पड़ता होता है। है। हाँ, ओके, तो एक्चुअल में इसका सिंपल आंसर है कि कर्मा क्या होते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। सिंपली आप देखिए, जैसे जब हमने वस्त्र का एग्जांपल लिया था, तो एक मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का हम क्लॉथ पहन के, वस्त्र पहन के ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है, हमने पहले दिन कुछ काम हम किया, कुछ पेंडिंग काम था, और नेक्स्ट डे के लिए हमने उसको रख दिया। तो अगले दिन फिर से हम कपड़ा चेंज करेंगे, नेक्स्ट न्यू कुछ क्लॉथ पहन के जाएंगे, फिर वही काम करेंगे। क्योंकि पेंडिंग काम था जो, उसको आज हम पूरा कर रहे हैं। तो आप देखिए कपड़े तो चेंज हो गए, लेकिन काम तो हमारा वही चल रहा है ना। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि जो कार्मिक रिएक्शन, जो सब चीजें सब माइंड में स्टोर हो जाते हैं। तो कई सारे आप देखिए कर्मास के जो फल होते हैं, कुछ होते हैं कि कुछ इसी ड्यूरेशन में मिल जाते हैं, कुछ को फ्रुक्टिफाई होने में टाइम लगता है। तो उसके लिए क्या होता है, नेक्स्ट लाइफ और कई जन्मों के बाद भी इस तरह से भी मिलते हैं। क्योंकि हमारा जैसे कई सारी चीजें, हमारे जो डिजायर कुछ होंगे, या कुछ हमारे साथ ऐसा चीज हो रहा है, हम देखेंगे कुछ इस लाइफ में कुछ हुआ नहीं था, हो सकता है पास्ट लाइफ का कुछ होगा कर्म। समटाइम्स आप देखिए स्लीप में भी इस तरह के कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि जो मतलब लगेगा ही नहीं क्या हुआ, इस तरह ऐसा कुछ है, फील ही नहीं कर पाते हैं। बोले मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर मुझे कैसे ऐसा सपना आ रहा है। तो वो सब चीजें क्या होता है कि सटल लेवल पे है, तो पास्ट लाइफ के कारण आ जाता है वो आगे। जैसे इसमें एक एग्जांपल आता है, पास्ट लाइफ ऑफ धृतराष्ट्र। तो जैसे सभी ने सुना है, महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को भीम मतलब मार देते हैं। जब धृतराष्ट्र कृष्णा से पूछते हैं कि मेरे 100 पुत्रों का कैसे मृत्यु हो गया इतने, तो धृतराष्ट्र फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है, ये आपका अभी का नहीं है कर्म है इसका, ये 50 लाइफ टाइम पहले। धृतराष्ट्र वॉज अ हंटर, एंड while hunting he shoot down the like male bird, लेकिन try to shoot down, he tried to shoot the male bird, but ऐसे वो मतलब प्रयास किए, लेकिन मेल बर्ड जस्ट फ्लू अवे। तो उसी के कारण आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ एंगर एंड प्राइड, धृतराष्ट्र ने क्या था, जो मेल बर्ड और फीमेल बर्ड के जो 100 मतलब लाइक पक्षी उस पेड़ पे रहते थे, तो क्या हुआ, धृतराष्ट्र ने उस पेड़ को आग लगा दिया, और वो पूरे पक्षी सब कुछ जल गए। तो मतलब जो मेल बर्ड और जो फीमेल बर्ड थे, वो मतलब उस लाइक एगोनी को, मतलब दुख को फील कर रहे थे, कितना सारा टाइम मतलब मेरे सामने ही
पूरे पेड़ को इसने जला दिया और मेरे सारे बच्चे ऐसे मर गए। तो कृष्णा ने कहा कि यही चीज का जो रिएक्शन है आपको, अभी अभी आप इसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो फिर पूरे धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन किया, बट 50 लाइफ टाइम्स क्यों? बोले टू गेटिंग अ चाइल्ड, कृष्णा ने आंसर किया कि टू बिगेट अ चाइल्ड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पुण्य कर्मा। तो आपका जो 50 लाइन जो चल रहा था वो आपने पुण्य कर्म को लाइक जनरेट किया या इकट्ठा किया, और इस लाइफ टाइम में आपको इकट्ठा हुआ और इकट्ठा आपके सारे जो पुत्र थे, तो उसका आपको रिएक्शन अभी मिला है। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे कर्म को लाइक रिएक्शन कैसे आता है कर्मों का। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, इज एनीथिंग हैपेंस बाय चांस? लक, लक सुनते होंगे ना। तो अभी हमने लॉ ऑफ कर्मा के बारे में इतना कुछ पढ़ा, तो क्लियरली हम लोग समझ सकते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज लक। एवरीथिंग जस्ट अवर कर्मा। पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं, इस लाइफ के भी हो सकते हैं। तो इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ हमने पास्ट लाइफ में कुछ किया है उसी का भी फल मिल रहा है। लेकिन कई बार आप देखिए, मैं आज दोपहर में हमारे एक मतलब पहले जॉब करता था, ऑफिस के एक फ्रेंड से मेरा बातचीत हो रहा था। तो कई सारे लोगों का बताया कि वो उनका जॉब ऐसा बड़ा लग गया, कुछ लोगों का जॉब है अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कि सम आर वेरी टैलेंटेड पीपल, लेकिन वो भी देखेंगे कि स्टिल वो डेली लाइफ में कुछ ना कुछ उनका स्ट्रगल चल ही रहा है फाइनेंशियली, ये जॉब में उतना अच्छा रोल नहीं मिल रहा है, कुछ 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 ना कुछ करके। तब देखेंगे, क्योंकि इस ये सब चीजें भी क्या होती है, पास्ट कर्मा के कारण होता है। तो जब हमने समझा कि सब कुछ पास्ट कर्मा के कारण हो रहा है, तो फिर क्वेश्चन आता है, इज एवरीथिंग फिक्स्ड इन लाइफ? बताइए, सब कुछ फिक्स्ड होना चाहिए ना फिर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं फिर? हाँ। क्या लगता है उत्तम जी? एवरीथिंग शुड बी फिक्स्ड ना। हाँ। नहीं, फिक्स्ड होने से हमको लग रहा है जो हम लोग सोचते हैं इस जन्म में भी कुछ अगर गलत किया तो उसका भी ये होता है, तो आई हाँ, थिंक कौन होता होगा, अभी इसलिए भी फिक्स। मतलब नेक्स्ट लाइफ के कर्मा बना रहे हैं। ये सर। नहीं, अभी अभी जो हमारे साथ जो चीजें हो रही हैं वो तो हमने समझा कि पास्ट लाइफ के कारण हो रहे हैं। फिर हमारा हाँ। लाइफ तो मतलब फिक्स्ड होना चाहिए ना। एक प्रोग्राम्ड लाइफ हुआ ना। हम्म। क्या लगता है आपको देवश्री जी, इज एवरीथिंग फिक्स्ड इन लाइफ? कुछ हम जॉब में कुछ नहीं करेंगे फिर भी प्रमोशन हो जाएगा? तो एक्चुअली में कुछ चीजें फिक्स्ड होती हैं, कुछ चीजें फिक्स्ड नहीं होती हैं। ऐसा बताया जाता है, जैसे जैसे आपके ब्रेथ है, कितने लाइक ब्रेथ लेना है, मतलब सांस लेना है, ये फिक्स्ड है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। सो इस तरह से कुछ कुछ चीजें हमारी फिक्स्ड होती हैं। जैसे हम लोग मनी कितना कमाएंगे, उसको भी कहते हैं कि फिक्स्ड होता है। जैसे देखिए, एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं सांस लेने का। तो देखिए, हर किसी के क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना सांस मतलब कई बार सुनते हैं कि कितने समय के लिए संसार में, ये भी फिक्स्ड है। एक्चुअल में समय फिक्स्ड नहीं होता है। हम कितना कितना बार सांस लेंगे या ब्रेथ लेंगे, हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ ब्रेथ विल टेक, दैट दैट थिंग इज फिक्स्ड। तो इसको समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कई बार तो हम लोग गुस्सा होते हैं, है ना, गुस्सा होते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्रेथ साइकिल तेज हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है, ब्रेथ हम लोग जल्दी जल्दी कंज्यूम कर रहा है। सपोज करिए 100 ब्रेथ साइकिल हमको मिले हैं, तो गुस्से में क्या हुआ, हमारे जल्दी जल्दी हमने ले लिया, कम हो गया ना। तो लाइफ का क्या हो गया, ड्यूरेशन कम हो गया। ये हमने, या अभी काम है, आसान आराम से बैठे हुए हैं, कूल हेड है, तो आराम से ब्रेथ साइकिल आप देखेंगे पैटर्न क्या है, धीरे धीरे चल रहा है। इस तरह से क्या हो गया, हमारे लाइफ का लॉन्जेविटी बढ़ जाएगा। इस तरह से चीजें कुछ फिक्स्ड है, कुछ फिक्स्ड नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। सो
जैसे भक्ति हुआ, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, ये हमारा चॉइस है, इसमें फिक्स्ड नहीं है। हम कितना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे ये हमारे ऊपर है। तो प्रश्न आता है कि डज माई लाइक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट डिपेंड्स अपॉन पास्ट कर्म। क्या बस भगवान ही आंसर दे रहा है इसका? नेहा अभिक्रमो नासो अस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वाल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ट्रांसलेशन पढ़िए। कैन एनीवन रीड ट्रांसलेशन? Sorry, sir. थोड़ा disturb. ओके ओके, या प्लीज रीड। In this endeavor, there is no loss or uh, diminution, and a little advancement on this part can protect one from the most dangerous type of fear. हाँ, तो कह रहे हैं कि जो हमारे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, अभी कुछ देखेंगे प्रैक्टिसेस का, तो वो चीज क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है। वो मतलब वो फिक्स नहीं होता, मतलब वो कभी लॉस नहीं होता है। जैसे सपोज करिए इस लाइफ में हमने खूब मेहनत मेहनत किया और 50 लाख रुपए का एक कॉर्पस बना लिया। फिर बाद में जब मृत्यु होगा तो 50, नेक्स्ट जन्म जहाँ भी मिलेगा तो हमको क्या मिल जाएगा, 50 लाख रुपीज नहीं मिलेगा, वो यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, चाहे टाटा हो, बिरला, अंबानी, कोई भी हो। लेकिन जितना भी हमने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किया है, कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस या भक्ति किया है, ये चीज फिक्स्ड हो जाता है। इस लाइफ में अगर 5% की है, 10% की है, तो नेक्स्ट लाइफ से उसी से आगे स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल? क्या लगता है उत्तम जी, अभी तक जो हमने सेशन किया है, तो क्या हो सकता है आंसर, पॉसिबल आंसर? यस, देवश्री जी, आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? ये पास्ट में हम लोगों का जो कर्मा है उसका कर्मा फल हो सकता है, जो ओके। मतलब हाँ। इस बार आ रहा है। हम लोग नहीं समझ रहे शायद वो मतलब वो शायद अभी इफेक्ट कर रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है, ओके हमको ओके। याद भी नहीं है क्या किया था। हाँ, यस यस, करेक्ट आंसर है। कई बार देखते हैं ना कि जो बैड पीपल हो, इतने ऐसे फलीभूत होते हैं, उनका घर देखिए, बड़ा इतना बड़ा मेंशन होगा। तो ये सिंपल एग्जांपल से आप समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये गांव में आप लोग देखे होंगे कि ग्रेन का क्या पर रखते हैं, सीलो बोलते हैं ये इंग्लिश में। ग्रेनरी, जो ग्रेन स्टोर करते हैं, तो इसमें आप देखते हैं कि ग्रेन का इनलेट होता है, ग्रेन स्टोरेज और आउटलेट। तो ऊपर से ऐसे ग्रेन्स, मतलब दाने, गेहूं चावल आदि सब ऐसे ऊपर से भरा जाता है, और नीचे से जो आउटलेट है वहां पास से निकाल लिया जाता है। तभी हम एक सिनेरियो देखते हैं कि सपोज करिए जो फर्स्ट ईयर था उसमें अच्छा फसल हुआ, ठीक है। तभी उसमें क्या हो जाएगा, अच्छा फसल हुआ तो यहाँ पास जो ग्रेन्स में है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास गुड क्वालिटीज के ग्रेन्स हो जाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में हुआ। अभी नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ कि फसल अच्छा नहीं हुआ, खराब वराब हो गया, थोड़ा कीड़े उड़े लग गए, ये सब, मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी का फसल नहीं था, खराब हो गया उसको। तभी उसको भी स्टोर करना था, तो क्या किया गया, उसको भी इसी में भर दिया गया। तो जो मान लीजिए पहले साल हमने जो गुड क्वालिटीज का जो था, तो वो सब चीजें क्या हो गया, मतलब हम सपोज करते हैं कि उसने 50% उसको खत्म कर लिया, सेकेंड ईयर में भी चल रहा है। तभी मान लीजिए सपोज करिए कोई व्यक्ति देख रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो देख रहा है ऊपर से ये लोग तो अच्छा, मतलब घटिया क्वालिटी का ग्रेन ऊपर से डाल रहे हैं, बैड क्वालिटी का है। लेकिन जब देख रहा है वो नीचे से जो निकल रहा हो तो गुड क्वालिटी का ही आ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो नीचे से अच्छे क्वालिटी इसका ही ग्रेन्स आ रहा है, तो वो सोचेगा अरे ऊपर से इसे ये आदमी इतना गलत सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन इसको भी अभी गुड कर्मा मिल रहा है, अच्छा हो रहा है। फिर आप देखेंगे अगले साल फिर से फसल खराब हो गया। तो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, जो उसने 50% जो कंज्यूम किया था वो पूरा खत्म हो गया।
तो उसके जो बैड ग्रेन्स थे तो वो पूरे अभी नीचे आ गए। यहाँ पास भी अभी क्या हो गया, बैड ग्रेन्स आ गए। ठीक है। तो अब हो सकता है, मान लीजिए हमने सेकेंड ईयर उसने क्या किया, बैड क्वालिटीज के ग्रेन स्टोर किए। थर्ड ईयर हम लोग सपोज करते हैं वो अगेन गुड क्वालिटीज का, उसका फसल असल अच्छा हो गया तो अगेन गुड क्वालिटीज का रखता है। तो जो 50% यहाँ पर जो शुरू हो जाएगा, यहाँ पर तो बैड क्वालिटीज के हो जाएंगे, और अगेन ऊपर जो रहेंगे वो गुड क्वालिटीज के रहेंगे ग्रेन्स। तभी जो अच्छा व्यक्ति है, खूब अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है, भजन वजन भी करता है, मंदिर भी जाता है, सब चीजें कर रहा है, तो उसका देखेंगे उसके लाइफ में बहुत सारी बैड चीजें हैं। तो क्या हो रहा है, उसके बैड ग्रेन्स अभी बाहर निकल रहे हैं। समझ रहे हैं, जब एक बार ये बैड रिएक्शन सब ये फिनिश हो जाएंगे तो अगेन क्या होगा, गुड क्वालिटीज के जो है वापस से वही सब शुरू हो जाएगा। तो समझ रहे एग्जाम्पल कैसे चलता है लॉ ऑफ कर्मा? क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, देख लीजिए। तो प्रश्न आता है, जस्ट स्टक हो गया। गुड कर्मा एंड बैड कर्मा नलीफाई ईच अदर, क्या लगता है? ये सोनाली भाई चादर। ओके, नलीफाई ईच अदर। देवश्री जी आपको क्या लगता है? नलीफाई ईच अदर, 7 - 4 is 3। यस उत्तम जी, 7 - 4 3। 7 - 4 is 3, sir. Mathematically, good karma and bad karma nullify each other, but बट इन स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स 7 इज डिफरेंट एंड -4 इज डिफरेंट। तो गुड कर्मा का गुड रिजल्ट मिलेगा और बैड कर्मा का बैड रिजल्ट मिलेगा, दोनों का रिजल्ट इंडिविजुअली मिलेगा। तो इट कैन नॉट बी नलीफाइड। ठीक है। okay, sir. तो सर लास्ट, थोड़ा सा मैं मिस कर गई, अगर थोड़ा सा दोबारा बोले तो अच्छा होता। हाँ हाँ, एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग इज गुड एंड कर्मा, गुड एंड बैड कर्मा बोथ आर नॉट, ऐसा नहीं होगा कि मिलकर नलीफाइड हो जाए। जैसे सिंपल मैथमेटिक्स में होता है कि 7 - 4 is 3, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से 7 इज अलग, -4 इज अलग। मतलब जो गुड कर्मा करेंगे उसका रिएक्शन सेपरेट मिलेगा, और बैड कर्मा जो करेंगे उसका मतलब सेपरेट मिलेगा रिएक्शन। ओके। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो जो आपने लास्ट पूछा था ना कि इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, जो कसाब का जो एग्जांपल आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो देखिए जैसे एक ये, जैसे मान लीजिए कोई स्पीड ओवर स्पीड गाड़ी चला रहा है, यहाँ भुवनेश्वर में देखेंगे कितना आसानी से चालान कट जाता है। जरा सा ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक हो, चालान कट जाएगा, वो भी फोटो के साथ ईमेल पे आ जाता है। तो उसी तरह से आप देखिए, वो बोलेंगे कि नहीं मुझे पता नहीं था कि यहाँ के ओवर स्पीड नहीं किया जाता, स्पीड लिमिट यहाँ लगा है। बट स्टिल लॉ ऑफ गवर्नमेंट विल नॉट फॉरगिव दैट पर्सन। जैसे जैसे अमेरिका में देखिए, यहाँ अपने साइड जो लाइक कार चलाते हैं तो उसका स्टेयरिंग राइट साइड होता है, लेकिन अमेरिका जाएंगे तो वहाँ लेफ्ट साइड का चलता है, मतलब अपोजिट हो जाता है। कोई वहां जाके कहे कि नहीं मुझे तो पता नहीं था, मैं इंडिया से आया हूँ, तो विल गवर्नमेंट विल फॉरगिव दैट पर्सन, छोड़ देंगे? कहेंगे सिंपल है कि सिंपल है, बोलेंगे कि पता क्यों नहीं किया आपने, जांच करना है। पता करना चाहिए था ना।
ये प्रिंसिपल्स ऑफ हाइजीन बेसिक्स जो होते हैं, जैसे चाइल्ड है, अपने हाथ वैसे फायर में डाल देते, छोटे बच्चे जैसे करते हैं ना, या पंखा के पास ऐसे ले जाके ऐसे करते हैं, तो क्या होगा, उनको रिएक्शन नहीं आएगा। तो इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, उसका जो रिजल्ट है वो तो मिलेगा ही। ठीक है। यस सर। इग्नोरेंस ऑफ ट्रूथ ऑफ लाइफ लीड्स टू सिंफुल एक्टिविटी, एंड सिंफुल एक्टिविटी लीड्स टू सफरिंग। ओके। तो ह्यूमन लाइफ, वी हैव इंटेलिजेंस, हायर इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस भगवान ने हमको इसलिए दिया है कि सो वी विल बिकम फ्री फ्रॉम इग्नोरेंस। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सदगमय। अब ये कई बार हमने सुना है मूवीज में, कई मल्टीपल प्लेसेस में सुना था। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तम मतलब हो जाता है इग्नोरेंस, एंड ज्योति मतलब लाइट, मीन्स नॉलेज। तो फ्रॉम इग्नोरेंस लीड योर लाइफ टू लाइट। ओके। तो लास्ट कुछ क्वेश्चंस और हैं। कैन वी मॉडिफाई अवर पास्ट रिएक्शन? कितने सारे कांड करके आए होंगे ना पास्ट लाइफ में, अभी सबका रिजल्ट मिलेगा तो क्या हालत होगा हम लोग का। सो कैन वी मॉडिफाई? नो सर, आई थिंक नो। ओके। नो। देवश्री जी, आपको क्या लगता है, कैन वी मॉडिफाई? सर प्रभु जी, आपने जो पहले बोला था कि 7 - 4 को 7 मिलना चाहिए, -4 होता है, हाँ। तो उस हिसाब से तो प्रभु जी लगता नहीं है कि मॉडिफाई कर सकते, जो किया है उसको भोगना ही पड़ेगा। ओके। ठीक है, भगवान से पूछते हैं क्या कहते हैं। भगवान शायद कुछ हेल्प कर दे हम लोग का। इतने सारे, हमारा तो पापों का पहाड़ बना होगा ना। माउंट एवरेस्ट बना के बैठे होंगे। तो यहाँ बस भगवत गीता 2.50 में भगवान कह रहे हैं, बुद्धि युक्त जहातेह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद योगा युज्यस्य योग कर्मसु कौशलम। ट्रांसलेशन पढ़िए। A Amen. man engaged uh, in यस यस। devotional service reads himself to both good and bad reactions, even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. Bhagavad Gita 2.50. तो जो डिवोशनल सर्विस, जो भक्ति योगा में जो प्रैक्टिस करते हैं, दे उनका क्या होता है, दोनों लाइक गुड और बैड कर्म का दोनों रिएक्शन खत्म हो जाते हैं, नलीफाइड हो जाते हैं। भगवान क्या होता है, उस सब चीजों को नलीफाइड कर दे, जो अकर्म वाला जो स्टेज है। जैसे कुछ एक्टिविटी, जैसे मंत्र मेडिटेशन करे, प्रैक्टिस डिटैचमेंट, इस तरह से। तो कहेंगे आपने ये तो पूरा लॉ ऑफ कर्मा बता दिया, लेकिन जो टाइटल दिया था उस पे तो कुछ डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो सिंपल है, डीलिंग विथ एडवर्स सिचुएशन इन लाइफ, सबसे पहला है एक्सेप्ट द फैक्ट कि आई हैव डन इट सो आई हैव टू फेस इट। देयर इज नो लाइक एस्केप थिंग कि यहाँ से बच के चले आएंगे। जनरली आजकल देखिए ट्रेंडिंग होता जा रहा है सुसाइड करना। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, कॉलेज में प्रॉब्लम हो, सुसाइड कर लो। जॉब में प्रॉब्लम हो, सुसाइड कर लो। कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, सुसाइड कर लो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, सुसाइड कर लो। लेकिन सुसाइड करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट लाइफ में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। विथ दिस प्रेजेंटेशन वी कैन इजिली अंडरस्टैंड, एंड विथ एवरी सफरिंग द बर्डन ऑफ सिन रिड्यूसेस। जितना हम लोग सफर कर रहे हैं, हमारा ही कुछ कर्मा बैगेज है जो, वो सब चीजें कम हो रहा है। लास्ट इज गो डीपर इन स्पिरिचुअल लाइफ, प्रैक्टिस मोर स्पिरिचुअलिटी। ओके। तो प्रैक्टिस है, जैसे मंत्रा मेडिटेशन कर सकते हैं हम लोग, अभी करेंगे। भगवत गीता पढ़ सकते हैं, और जो सेशन है, ऑनलाइन सेशन जो भी हो रहे हैं, तो रेगुलर कर सकते हैं ज्वाइन। तो थोड़ा मंत्रा मेडिटेशन ट्राई करते हैं हम सभी लोग। ओके। 5 मिनट्स विल टेक। कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोगों के अभी, फिर उसके बाद हम लोग मंत्रा मेडिटेशन शुरू करते हैं। यस उत्तम जी, एनी नो क्वेश्चन। क्वेश्चंस? क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है सर। के देवश्री जी, एनी क्वेश्चंस?
प्रभु जी, मुझे ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि हम लोग मतलब अगर पुराना कोई कर्म है उसका फल मतलब नालीफाई कर सकते हैं, वो मतलब चैंटिंग से हम लोग उसको कम कर सकते हैं, दुख कम कर सकते हैं, ऐसा है? वो आगे आएगा, कुछ सेशंस में और देखेंगे। एक्चुअली अच्छा। में जब लॉ, जैसे कर्म योग आप पढ़ेंगे ना, भगवत गीता अगर हाँ। पढ़ेंगे तो चैप्टर सेकंड थर्ड उसमें कर्म योग के बारे में बताया गया है। अच्छा। तो इस तरह से क्या है, बेसिकली कॉन्शियसनेस हम डेवलप करते हैं कि एवरी एक्टिविटी हम भगवान से कनेक्ट करते हैं। मतलब जैसे हमने देखा ना, बेसिकली जो अकर्म स्टेट में आ जाते हैं, जब अकर्म हम करना, अकर्म प्रैक्टिस करते हैं, या सिंपल टर्म में कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर हमारे हम्म। जो कर्मा बैगेज है वो नलीफाई होना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो पाथ है मतलब। हाँ हाँ, दैट इज द पाथ। कृष्णा भी यही बता रहे हैं ना, कि कर्म हम्म। योग समझा रहे हैं, ज्ञान योग समझा रहे हैं, भक्ति योग फिर समझा रहे हैं। हम्म। तो जब बेसिकली क्या होता है, कॉन्शियसनेस हम डेवलप करते हैं। जैसे जब से जैसे हमने वो एग्जाम्पल देखा था एक आर्मी पर्सन का, कि हम्म। वो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से अभी एक्ट कर रहा है, उसको कोई हम्म। रिजल्टेंट, उसका कुछ रिएक्शन नहीं आएगा, इवन गवर्नमेंट हम्म। उसको प्रेस करेंगे, परमवीर चक्र और मेडल्स दिया जाएगा। इन द सिमिलर वो मैनर, असाइन किया था उस काम, वो किया गया है उनके हाँ ये काम मतलब के लिए। बेसिकली मीन्स वो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से काम कर रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। वैसे ही जब हम लोग हमारा लाइफ को भगवत गीता से, भगवत गीता के हिसाब से स्टार्ट करते हैं जीना, तो फिर हम लोग ये अकर्म वाली स्टेज में आ जाते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक है बाबू जी, ठीक है बाबू जी। ओके, ठीक है, अभी मंत्र मेडिटेशन देखते हैं। तो बहुत सारे मंत्रास होते हैं कि कौन सा मंत्र चैंट करें। माइंडफुलनेस लाइक इजी होता है, मन त्रायते इति मंत्र। तो मन की रक्षा करने के लिए, मन में पॉजिटिव इंप्रेशन बनाने के लिए मंत्र मेडिटेशन होता है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आता है जैसे विच मंत्रा टू चैंट, बहुत सारे मंत्रास होते हैं। तो कई सारे मंत्रों के लिए क्या होता है, देश काल पात्र का जरूरत पड़ता है। देश मतलब प्लेस, प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। काल मीन्स प्रॉपर टाइम। सम मंत्रास कैन बी चैंट इन दी मॉर्निंग टाइम ओनली, अदर टाइम नहीं कर सकते। प्लस पर्सन का प्यूरिटी भी जरूरी है। तो फिर ये एक श्लोका है कि कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायो यजते मख द्वापरे परिचार्यम कलो तत् हरि कीर्तनात्। इसका मतलब है, जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट युगास में आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस था मेडिटेशन का। तो सबसे पहले आप देखिए, सतयुगा में लोग जंगल में, पाम माउंटेन में, यहाँ सब जाके प्रैक्टिस किया जाते थे, मेडिटेट करते थे लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए। त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते थे। तभी देखिए हम लोग के लिए क्या पॉसिबल है, क्या जंगल जाके तपस्या करना, कि नदी के किनारे हम लोग या माउंटेन जाएं। बोले पहले हमको छुट्टी लेना पड़ेगा, सिक लीव लगाना पड़ेगा, या कैजुअल लीव लगाना पड़ेगा, फिर मिलेगा। सो दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। इवन बड़े बड़े यज्ञ करना, इट इज ऑल्सो नॉट फिजिबल। बोले इतना सैलरी नहीं मिलता कि बड़ा बड़ा यज्ञ कुछ करें। पहले आप देखिए एंशियंट टाइम में डिस्क्रिप्शन आता था, इतना सारा फ्रूट्स वेजिटेबल्स, घी ऑफर किया जाता था। बोला अभी घी का रेट 1,000 रुपये पार कर गया है। इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इवन इन द्वापर युगा डीटी वर्शिप का था, तो डीटी वर्शिप भी बहुत हाई स्टैंडर्ड का होता है, तो भी हमारे लिए इजी पॉसिबल नहीं है। इसलिए कलयुगा में सबसे इजी हो जाता है हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट करना। ये कली संतरण उपनिषद में भी इस मंत्र के बारे में बताया गया है। These 16 names composed of the 22 syllables are the only means to counteract the evil effects of Kali Yuga. तो शुरू करते हैं मंत्र मेडिटेशन। जस्ट लेट मी जस्ट शेयर स्क्रीन। जस्ट गिव मी अ मिनट।
ठीक है, तो ये इन्वोकेशन प्रेयर्स पहले ऑफर करेंगे, देन साथ में हम लोग चैंट करेंगे। जस्ट 5 मिनट्स हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। ठीक है, तो मेरे मेरे बाद में बोल सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। शिवाय शिवासादि गौरभक्त वृंद। अभी हम लोग साथ में चैंट कर सकते हैं, आप लोग अनम्यूट करके रह सकते हैं और हम लोग साथ में चैंट करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र का। तो अपने आईज क्लोज कर लीजिए और आप देखेंगे मन में बहुत सारे ऐसे थॉट्स आएंगे कि कल मंडे को ऑफिस जाना है, कुछ प्रेजेंटेशन कुछ बच गया है, किसी को रिपोर्ट करना है, कुछ आगे का फ्यूचर प्लानिंग होगा, बहुत सारे इस तरह के थॉट्स आएंगे। लेकिन सबको इग्नोर करते हुए जस्ट वी नीड टू फोकस ऑन मंत्रा। एवरी सिलेबल दैट वी रिसाइड फ्रॉम अवर टंग, दैट ओनली वी नीड टू फोकस। स्टार्ट करें? आर यस वी रेडी? यस। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण ओके, हरे हाँ, यहीं तक रखते हैं। होपफुली जस्ट आई थिंक 2-3 minutes we have practiced, तो all will feel deep relaxation, फील कर पा रहे हैं। यस सर इसी तरह से जब डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मंत्र मेडिटेशन का करेंगे, जैसे कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डेवलप होगा हमारे। प्लस शास्त्र भी डेली हम लोग स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हैं, भगवत गीता अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो दिस ऑल द प्रैक्टिस ऑफ अकर्म कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज।
फ्यूचर में और भी एक्टिविटीज हैं, ग्रेजुअली ऐड होते जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आप दोनों एक ही ऑफिस में है क्या? यस, हम हाँ, लोग एक ऑफिस में हैं। ओके, यू बोथ नो ईच अदर? Yes, we यस, both know each other. Basically, we are in same office but separate department. ओके ओके। Basically, she's my college junior also. यस। ओह और अच्छा। होम टाउन ही सेम सेम प्रभु जी। सेम। यू अर्लियर कनेक्टेड विद दिस कॉल? दिस यू कोर्स, आर कॉलिंग प्रभु जी ना, सो actually, I used to go to ISKCON Mandir often here at New Town, Sapurji, अच्छा अच्छा, न्यू टाउन, ओके। कोलकाता। Kolkata. ओके, यू आर फ्रॉम कोलकाता? No, we are from actually, we are both from Tripura, Agartala only. अगरतला, ओके। ओके, ठीक है। वी हैव सेंटर एट किटी स्क्वायर, वी बोथ अच्छा कैन अच्छा। विजिट। हाँ, लाइक कार्तिक मंथ इज गोइंग ऑन ना, हाँ हाँ हाँ। वेरी ऑस्पिशियस टू ऑफर लैम्ब टू द लॉर्ड। यस प्रभु जी, हमारा सोसाइटी में उस दिन कार्तिक दीपदान जो है वो इस्कॉन से आके मतलब ऑर्गेनाइज किया, तो फर्स्ट डे में था वो कर लिया। अच्छा अच्छा, मतलब सोसाइटी आपका ये अगरतला में बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, या कोलकाता में। पावर। अच्छा, कोलकाता में, ओके। हाँ। हम्म। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। यहीं तक रखते हैं। आई थिंक हरे नेक्स्ट कृष्ण। सेशन आई थिंक ट्यूसडे को रहेगा। Yes. ठीक है, विद कनेक्ट। ओके, हरे Thank you. कृष्णा, थैंक यू वेरी हरे मच। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।